हेलो गाइस, कैसे हो सभी भाई बहन। स्वागत है। राम राम। मैं अनुची मारवाड़ी अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी है राम से बड़ा। राम का नाम। श्री राम जी के लंका विजय के पश्चात अयोध्या लौटने पर उनका राजतिलक हुआ। एक दिन उनका राज दरबार लगा हुआ था। राज दरबार में महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, देवष्टि, नारद था। अन्य वष्टि धार्मिक विषयों पर विचार वीरभंस कर रहे थे। इसी चर्चा के दौरान देवर्षि नारद जी ने एक प्रश्न उठाया कि नाम और नामी में से कौन बड़ा है। इस प्रश्न को सुनकर शिष्यों ने कहा, नारद जी, नाम और नामी से तुम्हारा क्या तात्पर्य है? स्पष्ट करो। नारद जी ने कहा, नाम से मेरा तात्पर्य है कि भगवान नाम का जाप था। वचन नामी से मेरा तात्पर्य है सवस्त्य भगवान अंतरंत जिसका नाम लिया जा रहा है। मैं जानता चाहता हूँ कि सवस्त्य भगवान नामी बड़े हैं। यह भगवान का नाम नारद जी की बात सुनकर शिष्यों ने हंसकर कहा, अरे नारद, तुमने यह कैसा बच्चों जैसा प्रश्न किया है? निश्चय ही भगवान श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उन्हीं के नाम का तो जप किया जाता है। देवर्षि नारद ने कहा, नहीं, आपकी ये धारणा ठीक नहीं है। मेरे विचार से भगवान से बढ़कर भगवान का नाम है। भगत भगवान को भगवान के नाम से ही जानता है। भगत को भगवान के नाम के जप से ही सवस्ती मिलती है। भगवान भी नाम के जप भजन के बिना कहाँ कृपा करते हैं। पर राज दरबार में ये बात सबसे आसानी से स्वीकार है नहीं कि तब नारद ने कहा कि मैं अपने विचार की प्रतिष्ठा के लिए इसे उसी समय पर प्रमाणित करूंगा। इसके कुछ देर बाद राज दरबार में शिक्षित हो गया। हनुमान जी उस दिन दरबार में उपस्थित नहीं थे, इसलिए हनुमान जी को इस विवाद के बारे में कुछ नहीं पता था। दूसरे दिन राज दरबार लगने से पहले नारद ने हनुमान को बुलाया और कहा, हनुमान, राज दरबार में जाने पर तुम श्री राम तथा उपस्थित शिष्यों को विजय पूर्णक प्रणाम करना, पर विश्वामित्र को प्रणाम मत करना। वे भले ही शशि का सोना धारण किए हैं, पर वे ब्राह्मण नहीं हैं। सत्यों की पूजा ब्राह्मणों जैसी नहीं होती। हनुमान ने सोचा, नारद देवताओं के शशि हैं, इसलिए ठीक ही कर रहे होंगे। उनकी बात अवश्य माननी चाहिए। उन्होंने कहा, ठीक है देव जी, नारद, मैं ऐसा ही करूँगा। दरबार में भगवान श्री राम सिंहासन पर बैठे थे। भरती तथा शशि आदि भी अपने अपने आसन पर विराजमान थे। थोड़ी ही देर में हनुमान जी आए। भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करने के बाद उन्होंने सभी शिष्यों के भी शरण सर्पर किए और सभा में बैठ गए। उन्होंने के बीच बैठे शशि विश्वामित्र को न तो उन्होंने प्रणाम किया और न किसी प्रकार का आदर भाव दिखाया। हनुमान के इस व्यवहार से विश्वामित्र ने अपने आप को बड़ा अपमानित महसूस किया। वे राजा तथा वेश्यों के बीच इस प्रकार अपनी उपेक्षा और अपमान को सहन न कर सके और तत्काल हो क्रोध में उठ खड़े हुए और श्रीमान से बोले, श्री राम, तुमने अपने इस मुँह लगे सेवक की घुष्टा देखी? भरे दरबार में इसने किस प्रकार मेरी उपेक्षा की तथा विरुद्ध भाव से मेरा अपमान किया। श्रीमान ने कहा, गुरुदेव, शांत हो जाइए। मैं हनुमान से इस घटना का कारण पूछूंगा। विश्वामित्र का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा, ये तो आपने प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए पूछने की क्या आवश्यकता है। अस्त्र शस्त्र के संयंत्र में है। तुम्हारा गुरु रहा हूँ, ये गुरु आज्ञा है, इससे दंड दीजिए। नारद ने अभी विश्वामित्र की हाँ में हाँ मिलाई तथा कहा, भगवान विश्वामित्र ठीक कहते हैं। हनुमान ने इनका अपमान किया है। आपके इस उद्धड़ सेवक हनुमान को दंड मिलना चाहिए। नारद की बात सुनकर हनुमान असमंजस में पड़ गए। हनुमान भरे
दरबार में अपनी स्थिति देखकर कुछ बोल तो न सके, पर सोचने लगे गए कि जिस नारद के कहने से मैंने ऐसा किया, वही नारद अब मेरा बचाव करके मुझे दंड देने की बात में सहमति जता रहे हैं। नारद का यह सरिसीर समझ में नहीं आता। इधर की बात उधर लगाना और दो लोगों के बीच में भ्रम पैदा करके उन्होंने लड़ाने में नारद जी को कौन सा आनंद आता है। भले काम को बिगाड़ने वाले ये कैसा सुशी हैं। भगवान श्री राम किसी प्रकार की दंड की घोषणा करते इससे पहले ही नारद ने कहा, भगवान इस शब्द में शांत भाव से विचार करने के बाद कल दंड दी जाएगा। अभी उसे जीत अवस्था में इस समय हनुमान को दंड देना उचित नहीं है। सबसे इस सुझाव को स्वीकार किया और सभा स्थगित हो गई। रात को हनुमान नारद के आश्रम में आए और कहा, सेवक आप ये कौन सा खेल खेल रहे हैं। मेरा वध करवा कर आपको क्या मिलेगा। मैंने तो जो कुछ भी किया वो आपकी आज्ञा से ही किया था। नारद ने हंसकर कहा, हनुमान जी निराश मत हो, चिंता मत करो। मेरे कहने से तुमने जो किया है उसके लिए दिए जाने वाले दंड से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम्हें दंड तो मिलेगा पर उससे तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होगा। मैं जैसा कहता हूँ बस वैसा ही कल करना। तुम कल प्रातःकाल सरयू नदी के तट पर राम रामाय नम इस भरत का जाप करते रहना। तुमसे कोई कुछ भी कहे तुम कुछ मत सुनना। यह बस यही मंत्र प्रेम भाव से जपते रहना। सुबह होने पर हनुमान जी स्नान करने के बाद सरयू तट पर मंत्र जाप करने लगे। राज दरबार में लग जाने पर जब हनुमान दरबार में उपस्थित नहीं हुए तो श्री राम ने पूछा, हनुमान कहाँ हैं, अभी तक नहीं आए। विश्वामित्र ने कहा कि आप उससे आज दंड देने वाले थे, शायद इसलिए डर कर से नहीं आया। नारद ने कहा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले हनुमान को सरयू तट पर स्नान ध्यान करते हुए देखा है। भगवान राम ने कहा कि ये हनुमान की एक और उदारता है। हम समस्त तट पर जाकर हनुमान को वहीं दंडित करेंगे। श्री राम विश्वामित्र अन्य संशियों तथा मंत्रियों के साथ सरयू तट पर हनुमान को दंड देने के लिए पधारे। श्रीमान अपने भगत को बार बार करुणा भरी दुष्ट से देखते तथा सोचने की अपने ऐसे हनुमान ने अपने इष्ट देव भगवान राम के नाम के मंत्र से भगवान की शांति शरण कर दी। इसलिए कहता हूँ कि नामी से नाम बड़ा है। ये कहकर देवसी नारायण जी देवलोक चले गए। तो भाई और बहन पूरी कहानी लास्ट तक देखियो। कहानी लगे मन कमेंट करना जरूर बताइए और सब्सक्राइब करियो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो कहानी ने। बहुत बहुत धन्यवाद यूट्यूब फैमिली ने।